नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम इनक्रेडिबल एमपी है। और आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थापित माई शीतला माई के मंदिर में। शीतला माँ की यहाँ पर क्या कृपा रह चुकी है लोगों पर, आज हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। मैं बता दूँ आपको, जबलपुर शहर के स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर माँ शीतला का मंदिर स्थापित है। और मैं बता दूं, ये जो पूरा क्षेत्र है ये शीतला माई के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कुम्हार जो भी मूर्तियों को बनाते हैं, जितने भी कुम्हार हैं, ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर वही सारे लोग रहते हैं। माँ के इस मंदिर की जो स्थापना है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये गौड़ वंश से स्थापित है माँ की जो प्राचीन मूर्ति है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि अंग्रेज़ों के समय से माँ के इस मंदिर की स्थापना की गई। मतलब मैं आपको बता दूं कि किसी को भी ये सही तरह से नहीं पता है कि माँ की जो मूर्ति है वो कब से यहाँ स्थापित है। और मैं बता दूं, एक समय पे यहाँ पर जब चेचक जैसी बीमारी फैली थी, बहुत ज़्यादा चेचक जैसी, यहाँ पर मतलब सभी प्रताड़ित थे उस बीमारी से, तब कहा जाता है माँ की जो प्राचीन मूर्ति है उन पर जल अर्पित करने से, जो जल अर्पित करने के बाद जो उनका जल प्राप्त होता था, उसको ग्रहण करने से, उसको अपने शरीर में लगाने से सारे कष्ट और भी जैसी मतलब बॉडी से रिलेटेड जो भी बीमारियां थी वो दूर होती थी। आप देखेंगे ये माँ का मंदिर है, बहुत ही मतलब प्राचीन मंदिर है ये। लगभग इसको मैं बता दूं तो 70-75 वर्ष हो रहे हैं। और कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक नीम के पेड़ के नीचे माँ विराजित थी। मैं कुछ समय पहले नवरात्रे के टाइम पर यहाँ पर आया था और मेरी यहाँ पर मुलाकात हुई डॉक्टर रमाकांत रावत जी से। उनकी ये शॉप है, ये आप देखेंगे गोपी मेडिकोज के नाम से उनकी शॉप है। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से माँ के इस मंदिर के बारे में और माँ की महिमा के बारे में सारी डिटेल्स दी। तो आज उन्हीं के मुंह से आप सारी चीज़ें सुनिएगा। आज मैं सिर्फ आपको माँ के दर्शन कराऊंगा और माँ के इस मंदिर को घुमाऊंगा। माता शीतला के मंदिर में हमेशा ही आपको ऐसी भीड़ देखने को मिलेगी। और जैसे ही हम मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं देवों के देव महादेव के। और उसके बाद में जैसे ही हम अंदर चलते हैं तो आप देखेंगे ये जो मंदिर प्राचीन तरीके से बनाया गया है और उसकी कला आज भी हमें मंदिर में दिखाई देती है। ऐसी ही कला का एक अनूठा संग्रह मैंने आपको दिखाया था माता बूढ़ी खीरमाई के मंदिर में। और माता के गर्भगृह की बात की जाए तो माता के गर्भगृह में देखिए ये माता विराजित है और माता के पीछे भी वैसी ही कलाकृति दिखाई गई है जैसी मैंने आपको बूढ़ी खीरमाई मंदिर में दिखाई थी। माता शीतला यहाँ पर माता काली के साथ और माता दुर्गा के साथ विराजित हैं। और माँ अपने 9 रूपों के भी साथ यहाँ विराजित हैं। आप देखिए, उनके भी दर्शन कर लीजिए। अभी हम मंदिर के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, मंदिर का जो छत है, वहाँ पर खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर ना पूरे क्षेत्र में, पूरे इस क्षेत्र का जितना भी एरिया, बहुत दूर दूर तक जो भी घर बने हुए हैं वो सारे लोग कुम्हार हैं और मिट्टी के बर्तनों को, मूर्तियों को और भी जितनी भी चीज़ें हैं उनको बनाते हैं। और ये जितने भी कुम्हार हैं ये सभी की जो कुल देवी हैं
वो माता शीतला ही हैं। माता शीतला को ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। और आप जानते ही होंगे कि जबलपुर जो है हमारा पूरे भारत में आज अपना नाम बना रहा है अपनी मूर्तिकारी में के लिए। और यहाँ से माता दुर्गा और गणेश जी की मूर्तियाँ आज कितनी दूर दूर तक जा रही हैं। और अगर अब इस तरफ आएंगे आप तो मंदिर का जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये मंदिर का जो गुंबज बना हुआ है, आप इसे भी देखेंगे तो ये अलग ही बहुत ही प्राचीन तरीके से बनाया गया है। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे ना तो ये 5 शेरों पर माँ सवारी कर रही हैं। यहाँ माता दुर्गा की मूर्ति, मंदिर के ऊपर में माँ दुर्गा यहाँ विराजित हैं। माँ का जो रथ है वो देखें आप। अगर माँ दुर्गा जहाँ विराजित हैं उसके इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो छोटे से मंदिर में भैरव जी विराजित हैं और इस तरफ में हनुमान जी विराजित हैं। यहाँ पर जगह इतनी है नहीं कि मैं आपको दिखा पाऊँ, मैं नीचे से इनके दर्शन आपको कराता हूँ, ठीक है। ये माँ के ये दर्शन करिए आप, दुर्गा जी कितनी सुंदर तरीके से, कितनी प्राचीन मूर्ति यहाँ पर माँ की विराजित है। और जो रथ का जो ऊपर का हम ये कहें जो छत्र है वो भी देखिए कितना प्राचीन और कितने सुंदर तरीके से यहाँ बनाया गया है। नवरात्रे में माँ शीतला के मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है और माँ काली को यहाँ विराजित किया जाता है। इस तरफ में माँ काली विराजित होती हैं। मैंने उसका भी शूट किया था नवरात्रे के समय में, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और माँ के अलग अलग रूपों के अगर दर्शन करने हैं, माँ को किस तरीके से यहाँ पर सजाया जाता है, तो मैंने लिंक में इंस्टाग्राम आईडी दी है माता शीतला की, जो इस मंदिर के नाम से चल रही है। उसमें आप माँ के अलग अलग रूपों को यहाँ मतलब तैयार होते हुए देखेंगे। मंदिर में जब सबसे पहले मैं आया था तो मेरी मुलाकात रिशु तिवारी जी से हुई थी, जो माँ के सेवा में समर्पित हैं। और मैं बता दूं, इनके परिवार की 3 पीढ़ी तक माँ के यहाँ सेवा करते आ रहे हैं। और जो डॉक्टर रमाकांत रावत जी हैं, उनका जो इंटरव्यू मैंने लिया था, उनने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी डिटेल्स दी मंदिर की। तो मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ, देखिए माँ जो यहाँ पर, माँ के एक हाथ में आप देखेंगे ना तो झाड़ू पकड़े हुई हैं माँ, और एक हाथ में कलश। इसका बहुत ही गहरा ताल्लुकात है और बहुत ही गहरा संबंध है और बहुत ही गहरा अर्थ है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम आपको रावत जी से मिलाते हैं, उसके बाद माँ के इस रूप के बारे में हम सारी डिटेल्स आपको देंगे, और उसके बाद माँ के उस प्राचीन रूप के आपको दर्शन कराएंगे जो यहाँ पर विराजित हैं और जो लोगों का कष्ट हर रही हैं अपने चढ़ाए गए जल से। मैं डॉक्टर रमाकांत रावत, शीतला माई मंदिर का अध्यक्ष हूँ। माँ के इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप हमें दे दीजिए, कैसे शुरुआत की गई माता के मंदिर की। मतलब माता के मंदिर की शुरुआत का तो कोई इतिहास नहीं मिलता है। कई सैकड़ों वर्ष पुराने जो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि उस तक पहले यहाँ पर एक नीम का झाड़ था, तो उसके नीचे एक छोटी सी मड़िया थी और लगभग यहाँ पर जंगल हुआ करता था। दूर दराज से जो गांव खेड़े से लोग बैलगाड़ियों में आते थे, वो आकर इस नीम के वृक्ष के नीचे आराम करते थे और माता का पूजन अर्चन करके फिर यहाँ से उसके बाद आगे अपनी यात्रा शुरू करते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे शीतला माई का ये मंदिर ख्याति प्राप्त हुआ
और सन 45 में, जहाँ के अभिलेख हमारे पास अभी उपस्थित है, सन 45 में इस क्षेत्र के निवासी बुज़ुर्ग बसंत कुमार सोनी, जो अब नहीं है, उन्होंने फिर इस मढ़िया का निर्माण कुछ बड़े रूप में करवाया था। और शीतला माता की मूर्ति उसमें प्राचीन थी, कब आई थी कब नहीं आई थी इसका कोई जानकारी किसी को नहीं थी। उनके द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, उसका पत्थर और उसका अभिलेख हमारे पास अभी भी विद्यमान है। और जिस समय नागपुर अपने यहाँ की राजधानी हुआ करती थी, तो नागपुर के नगर निगम में इसका अभी भी आज भी हमारे पास वो पेपर रखे हुए हैं, इसका खसरा हमारे पास है वहाँ का। और इस मंदिर का नाम राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था। आज भी इस मंदिर को फिर सन 72 में एक समिति रजिस्टर्ड हुई, जिसमें मन्नूलाल पुजारी अध्यक्ष हुआ करते थे और टेकचंद खरे हुआ करते थे, है ना। ऐसे कुछ लोगों को मिलाकर भगवान दास प्रजापति ऐसे लोग हुआ करते थे। उन लोगों ने सन 72 में इसका पुनर्निर्माण करवाया। और ये जो मूर्ति अब आप सामने देख रहे हैं, ये मूर्ति राजस्थान से लाई गई थी, जयपुर से लाई गई थी। और सन 72 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करके जो आज भव्य रूप आप देख रहे हैं, ये भव्य रूप सन 72 में इसका निर्माण हुआ। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने भी ये 25 लाख का एक प्रश्न पूछा था कि हिंदुस्तान में शीतला माई का सबसे भव्य मंदिर कहाँ पर है। तब उस प्रश्न के उत्तर में यही बात आई थी कि जबलपुर में ही शीतला माई का मध्य प्रदेश के अंदर में इतना भव्य मंदिर है और वो यही मंदिर है। इस प्रश्न का उत्तर भी सटीक था और उसने 25 लाख रुपए इस प्रश्न के उत्तर में जीते थे। आपको बताना चाहूँगा कि ये माता दुर्गा का ही स्वरूप है। और जब चेचक पड़ती थी, पहले उस समय चेचक का कोई इलाज नहीं हुआ करता था, तब माता दुर्गा ने शीतला माई का रूप धारण किया। और शीतला माई का रूप धारण करने के बाद उसमें ये प्रथा बनी कि जो भी माता शीतला को जल चढ़ाएगा और उनके श्री चरणों का जो जल पिएगा, अपने शरीर में लगाएगा, उसको चेचक शांत हो जाएगी। और ये हुआ भी। लंबे समय तक जब चेचक का कोई इलाज नहीं हुआ करता था, तब लोग माता शीतला की पूजा करके, जिसके घर में भी चेचक का प्रकोप होता था, उस चेचक में माता शीतला को जल चढ़ाते थे। और जल चढ़ाने के बाद उस जल को पीना और उस जल को शरीर में लगाने का काम होता था, जिससे कि चेचक शांत हो जाती थी। जहाँ जहाँ पर भी माता शीतला का मंदिर नहीं है, वहाँ पर लोग शीतला माई के लिए नीम के पेड़ को माँ शीतला का स्वरूप मानते हैं और नीम के पेड़ की पूजा करके माता शीतला की पूजा करते हैं। ऐसा कहते हैं कि जैसा इनका नाम है कि लगातार अगर 21 दिन तक कोई इनके यहाँ पर आकर दही और बसाता चढ़ाता है, तो निश्चित रूप से उसके तनाव को दूर करती हैं और उसको शीतलता प्रदान करती हैं। माता निरोगी करने के लिए प्रसिद्ध हुई है। चेचक का जो प्रकोप हुआ करता था, उसके लिए एकमात्र माता शीतला है जो चेचक के प्रकोप को शांत करती है। और ऐसा कहा गया है कि राजस्थान में सबसे पहला इनका अवतार हुआ था। जो कथा है कि उसमें एक बूढ़ी प्रजापति समाज की, कुम्हार समाज की डुकरिया थी, उसके घर में इन्हें स्थान बनाया था। और तब से, क्योंकि इनकी सवारी गधा है, तो तब से ये कुम्हार प्रजाति की उनकी मुख्य देवी है। उनकी मुख्य देवी शीतला माई ही कहलाती है। और क्योंकि यहाँ पर कुम्हार मोहल्ला साथ में लगा है, तो हम ये कह सकते हैं कि कभी प्राचीन इस समय में किसी समाज के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा इस मूर्ति का यहाँ पर स्थापना कराई गई होगी, इस मंदिर का यहाँ निर्माण कराया गया होगा। वंदेहं शीतला देवीं रासभासथा दिगंबरां मार्जने कलशोपेतां शूर्पलंकृतं मस्तकाम। अर्थात गंधर्व या गधे पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली,
भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि यह स्वच्छता की देवी हैं। हाथ में मार्जनी या झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए, और कलश से यह तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। जय माता दी। मैं शीतला माई मंदिर का पुजारी पंडित ऋषु तिवारी। जैसे कि भैया ने आपको मंदिर के बारे में हर चीज़ बताया है कि मंदिर का प्राचीन काल क्या है और क्या था। मंदिर आज से 100+ पे मंदिर चल रहा है। और थोड़ी सी मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी ये देना चाहता हूँ कि होली के ठीक 7वें दिन जो सप्तमी और अष्टमी पड़ती है, बसोरा शीतला अष्टमी जो पड़ती है, तो शीतला अष्टमी के दिन माता का ठंडा भोजन चढ़ता है माता को, जिसमें से माताएं बहनें जो हमारी हैं तो वो रात में एक दिन पहले ही माता को मतलब भोजन बनाती हैं, पकवान बनाती हैं, तरह तरह के 56 भोग लगता है, माता को भोजन कराते हैं और सवेरे ही वही प्रसाद माता को भोग लगाकर स्वयं वो खाती हैं। उस दिन सप्तमी और अष्टमी के दिन जो माताएं बहनें शीतला अष्टमी का व्रत रखती हैं वह घर पे अगरबत्ती दीपक नहीं जलाती हैं और गर्म भोजन नहीं करती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माता को उस दिन चूल्हा भी घर पे नहीं जलता है और तरह तरह के भोग लगते हैं। माता को ठंडा पसंद है, माता को हर चीज़ ठंडा ही पसंद है। जैसे कि आप देखते हैं कि अपन हर मंदिर में जाते हैं, हर प्रकार का मिष्ठान और नारियल वगैरह चढ़ाते हैं, लेकिन माता शीतला एक ऐसी देवी है जिनको सिर्फ दही और बतासे का भोग लगाने से माता प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे कि आप देखते हैं अपन को माता आती हैं, चिकन पॉक्स होता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि माता को जो नीम होता है तो नीम में माता शीतला का वास होता है। वही नीम अपन घर पे रखें और उसी नीम के जल से बच्चों को जिनको भी चिकन पॉक्स होता है, माता निकलती है, वो उनको पिलाएं और रोज़ 1 लोटा जल माता को चढ़ाए या नीम में चढ़ाए, तो उससे भी माता प्रसन्न होती है और ठीक अपना रूप धारण कर लेती है। जय माता जी। अब समय है माता शीतला के उस प्राचीन रूप के आपको दर्शन कराने का, जो यहाँ पर एक नीम के पेड़ के नीचे विराजित थी और माँ यहाँ कितने सालों से विराजित हैं उसके बारे में ठीक तरीके से जानकारी किसी को प्राप्त नहीं है। और देखिए माँ का ये जो रूप है, ये वही प्राचीन मूर्ति है, माँ का ये वही रूप है जो यहाँ पर कई वर्षों से विराजित हैं। और माँ को चढ़ाया गया जो जल है ना, वो इस पाइप के माध्यम से जो टप है ना यहाँ पर आता है, और जो भी लोग माँ को यहाँ पर जल अर्पित करते हैं वो इस टप के माध्यम से और ये जो पाइप लगा हुआ है उसके माध्यम से जल को ग्रहण करते हैं। और त्वचा से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं, जैसे चेचक के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारी जो भी बीमारियाँ होती हैं माँ के चढ़ाए गए जल से वो दूर होती हैं। तो कैसा लगा आपको माता शीतला के रूप के बारे में जानकर, उनकी क्या महिमा है यहाँ पर उसके बारे में जानकर। अगर आपके भी ऐसे कोई कष्ट हैं तो यहाँ पर आकर माँ के सामने अपने कष्टों को रखें और माँ के दर्शन करें। माँ निश्चित रूप से आपके कष्टों को हरेंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, ऐसी हमारी जो जानकारियाँ हम दे रहे हैं आपको पसंद आ रही हों, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके माध्यम से और लोगों को भी माँ के ऐसे रूप के दर्शन हो सकें। चलिए, इसी के साथ मैं अनमोल आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे हर, जय माता शीतला की।